सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं कि आप एनिमे आइज को इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, एनिमे आइज को इजीली ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ आइटम्स की नीड पड़ेंगी। वो आइटम्स है एक स्केल, ये बहुत काम आएगा, इसको ज़रूर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर एक मैकेनिकल इरेजर। तो मैंने तो यहाँ पर मैकेनिकल इरेजर लिया, लेकिन आप नॉर्मल लेंगे उससे भी आपको काम हो जाएगा। फिर मैंने लिया एक मैकेनिकल पेंसिल, आप नॉर्मल लेंगे उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आप जिस भी कैरेक्टर की आंख को ड्रॉ कर रहे हो, आपको उस तरह जूम कर लेना है। एंड जूम करने के बाद आपको अपनी पेंसिल लेनी है एंड यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद आपको यहाँ पर से इसकी बेसिक शेप बनानी है, लेकिन उससे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। एंड ये आपको परफेक्ट ड्रॉ करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रफ सर्कल बना लो मेरी तरह, ठीक है। एंड ये जो सर्कल है ना, ये काम करेगा हमारी एक बाउंड्रीज की तरह, मतलब इसके अंदर अंदर हमारी जो है आँख आएगी, ठीक है। तो गाइस, इसके बाद आपको ना अपनी आँख को ऑब्जर्व करके इसकी एक बेसिक शेप ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कैसे एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले यहाँ पर ऐसे एक टेढ़ी सी ट्रायंगल सी लाइन आएगी, फिर एक ऐसी टेढ़ी एक कर्व लाइन, फिर यहाँ पर सर्कल जैसी एक बेकार सी लाइन, फिर 2-4 और लाइन खींचते खींचते पागल ना हो जाना गाइस। ओके, जोक्स अपार्ट। तो यहाँ पर इतना ड्रॉ करने के बाद आपको सारी की सारी जो शेप्स है ना, उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। एंड शेप्स को ड्रॉ करना तो गाइस काफ़ी ईजी, आप इजीली ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो इतना ड्रॉ करने के बाद आपको इरेजर लेनी है, ये ले ली मैंने इरेजर। एंड इसके बाद आपको इसे इरेज कर देना है 80% तक। हाँ, 80% आपको इसे इरेज कर देना है। एंड याद रखना 80% तक ही करना, वरना आपको ये ड्राइंग नहीं देखने वाली। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी जो पेंसिल है लेनी है एंड उससे ना शेप्स को रिफाइन करना स्टार्ट करना है। क्योंकि हमने जो लाइंस ड्रॉ करी थी ना शेप, वो बहुत डब्बे टाइप की लग रही थी, लेकिन अब आपको शेप्स को रिफाइन करते हुए अच्छे से इसको बिल्कुल कर्व लाइन से अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ नारुतो की आँख को, आपको भी वैसे ही ड्रॉ करना है। इतना करने के बाद ना आपको यहाँ पर से नीचे वाली आँख को भी ड्रॉ करना है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको ना एनिमे आइज के आई लैशेस बोलते हैं। हाँ, मुझे पता है रियलिस्टिक नहीं लग रहा क्योंकि ये एनिमे है, रियलिस्टिक नहीं, ठीक है। तो इतना होने के बाद जो है हमारी आइज़ के जो आई लैशेज हैं वो बन चुके हैं। तो अब हमें ड्रॉ करना है अंदर की प्यूपिल को। एंड यहाँ पर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, आपको अच्छे से ना ऑब्जर्व करके पहले तो एक रफ सा सर्कल बना लेना है। तो रफ सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपको इरेजर उठानी है एंड इरेजर से इसको 80% तक इरेज कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद प्यूपिल को अच्छे से एकदम अच्छे से देख देख के आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अखियों से गोली मार दो इसको, लेकिन देख देख के ड्रॉ करो आराम से। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत मैटर करती है गाइस ड्राइंग करते समय। तो गाइस, इतना होने के बाद देख सकते हो यहाँ पर से प्यूपिल का जो आउटर एरिया था, जो आउटलाइन थी, वो बन चुकी है। अब हम अंदर की चीज़ों को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अंदर का जो गोला दिख रहा है आपको, कलवा सा काला काला सा, इसको आपको आसानी से ड्रॉ कर लेना है। एंड काफ़ी आसान काम है, एक सिंपल सा सर्कल ही तो बनाना है। ये लो हो गया। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर से ना जो वाइट दिख रहा है ना, आपको उसको ड्रॉ करना है। एंड इसको हम लोग हाईलाइट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग में बहुत अच्छा दिखता है, तो इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको आपको ड्रॉ कर लेना है एंड काफ़ी ईजी है। 2 सर्कल में आपको देखो बिल्कुल अच्छे से आउटलाइन बन चुकी है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ शेडिंग और यू कैन से कलरिंग, क्योंकि मैं तो यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, लेकिन आप कलरिंग भी कर सकते हो। एंड गाइस, देख सकते हो ऊपर में ना लाइट्स एंड शैडोज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कलरिंग करनी है और यू कैन से शेडिंग करनी है। एंड यहाँ पर ना मैंने बाहर से ना थोड़ा सा ब्लैक सा कर दिया है, क्योंकि रेफरेंस भी ना बाहर से ब्लैक से ही लग रहा था। एंड प्यूपल को भी ना आपको बिल्कुल डार्क कर देना है, हद पार डार्क करना है। सारा 80 जोड़ी का दम लगा दो इधर, लेकिन इसे डार्क कर दो। एंड इसके बाद आपको बढ़ना है कलरिंग, यू कैन से शेडिंग। एंड यहाँ पर लाइट्स एंड शैडोज टोनल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए मैं शेड कर रहा हूँ। अगर आप कलरिंग कर रहे हो तो प्रो टिप दे देता हूँ मैं आपको, हर बार ना जो कलर होगा आपको उसे मिक्स करने का ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डार्क से हम लाइट जा रहे हैं। खैर, मिक्सिंग और कलरिंग पर मैं कभी और वीडियो लाऊंगा, अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना अगर कलरिंग पर ट्यूटोरियल चाहिए तो ये तो ऐसे होगी हमारी जो ओपन आई है वो, ठीक है। एंड ये तो हमारी आँख बन चुकी है। लेकिन अब देखो इतना क्या करना है अपने को, जो इसके बाहर की चीज़ें हैं ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन जा रही है, तो आपको इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली आप इसको ड्रॉ कर लोगे, काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। एंड उसके बाद यहाँ पर आईब्रो है, तो आईब्रो को भी ऐसे 2 डंडियों से ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको आईब्रो बनाना हार्ड लग रही है तो बताना, मैं उस पर भी टॉपिक ला दूंगा, वरना आप शेप ड्रॉ करके कर लेना आईब्रो को भी।
एंड गाइस अब बात आती है क्लोज्ड आई की। जैसे कि देख सकते हो एक आँख यहाँ पर से अब बंद है, तो इसको भी आपको आराम से शेप ड्रॉ करके भाई बंद कर देना है। देख सकते हो यहाँ पर से मैंने शेप ड्रॉ कर ली है इसकी। अब इसके बाद मैं इसे ऑब्वियसली इरेज करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो जो क्लोज वाली आई थी ना, मैं दिखाता हूँ आपको। क्लोज वाली आई का ना ये वाला जो पार्ट था वो कभी पैना था, ठीक है, लेकिन ये वाले पार्ट थोड़ा पैना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ना डब्बे से ड्रॉ किया है ताकि वो वाला जो पार्ट है वो अच्छे से बने। अब मुझे नहीं पता आप मेरी बात समझे या नहीं, खैर इसको कर देना है हमको इरेज। एंड इरेज करने के बाद हम इसको शेप्स को रिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो रिफाइनिंग स्टार्ट करनी है आपको और अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पर ना इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि जो कट मार रहा है ना बीच में से, जो कट मार रहा है वही शो करता है कि हाँ ये क्लोज्ड आई है, वरना ये आई लैश लगेगा ओपन आई का, ठीक है। एंड यहाँ पर ना देख सकते हो बहुत पैना पैना है सब, और इधर भी अपने को बिल्कुल ऐसा थोड़ा ज़्यादा पैना करना है, मतलब जो कट है उसको अच्छे से शो करना है, वरना ये ओपन आईज लगेगी। तो इसको आपको यहाँ से जल्दी से ड्रॉ कर देना। और पता नहीं मेरे को मैसेजेस कौन से आ रहे हैं, खैर इसके बाद आपको जल्दी से इसको ड्रॉ करना है। देख सकते हो गाइस मैं तो काफ़ी है यार, मैं तो देखो प्रो आर्टिस्ट हूँ भाई, मैं थेरा प्रो आर्टिस्ट, लेकिन मेरे को भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस लगी थी गाइस ये सब मास्टर करने में। तो आपको भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। एंड उसके बाद आपको ऑब्वियसली आईज़ बनने के बाद बाहर की चीज़ों को ड्रॉ कर देना है। ये बन गई आईब्रो, एंड बहुत ईजीली हमने आईब्रो बना दिए हैं। एंड इसके बाद आपको मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर से तो हमने दोनों के दोनों आइज़ को ड्रॉ कर दिया है। तो गाइस यही था जो तरीका है, वही यही था। आप ऐसे ही दोनों की दोनों आइज़ को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको किसी और चीज़ पर ट्यूटोरियल चाहिए हो तो मेरे को बस बता देना, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि शायद ही इस चैनल पे आएगी। ओके बाय।